जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको प्लानिंग बेस्ट खेती की गर्मियां आएगी तो उस समय की रणनीतियां अभी जाड़े की शुरुआत से पहले कैसे करें, और कुछ आज का जो वीडियो होगा गोल्डन रूल्स बताऊंगा खेती का आपको, वो पीछे होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस समय किसान साथियों, अब ठंड पड़ेगी तो बैगन, शिमला मिर्च और मिर्च का रेट काफ़ी घट जाएगा। तो आप गर्मियों में 2 पैसा कैसे कमाएं खेती से, तो उस समय अच्छी बैगन के बीज कौन सा होगा, मिर्च कौन सा, शिमला मिर्च कौन सा चुने, रणनीतियाँ क्या अपनाएं, बस यही इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों, आज का जो वीडियो होगा वो ये गोल्डन रूल्स की खेती से लाखों रुपया अमूमन हर यूट्यूबर बोलता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। जो समझ गया समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी ज़रूर सफल हो जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे 1 एकड़ से लाखों कमाइएगा, वो पीछे में, लेकिन आगे जो होगी इधर दिखाएगा बेटा। ये बैगन मेरा ट्रांसप्लांटिंग हो चुका है, आपको नर्सरी डालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अमूमन तौर पर मैं मना करता हूँ कि बैगन मत करिएगा, शिमला मिर्ची मत करिएगा, लेकिन यहाँ पर उन मेहनतकश किसानों को मैं आह्वान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दमखम है, संघर्ष करने की क्षमता है, उनके लिए यह वीडियो होगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत आराम से एक एक बातों को अंत तक देखिएगा, शायद कहीं रास्ता नज़र आ जाए। किसान साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूँ बैगन, शिमला मिर्ची और आपका मिर्ची, गर्मियों में इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ आएगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे इस फसल पर कि आपको जो है वो बर्बाद करने के लिए एकदम तैयार रहता है। लेकिन मैं आपको इसलिए करने बोल रहा हूँ कि अगर आप उस संघर्ष से जीत गए तो जानिए कि सफलता आपके कदमों पर होगी। अगर आप गर्मी में बैगन से फल छेदक कीड़ों से मुक्ति पा लिए तो सालों भर बैगन उगा लीजिएगा और सालों भर पैसा कमा लीजिएगा। छोटे लेवल पर करिएगा, बस यही बात बोल रहा हूँ। पहला प्रैक्टिकल आपका छोटा लेवल पर हो। शिमला मिर्च में थ्रिप्स और मकड़ी को अगर आप रोक लिए और उत्पादन अच्छा, फल बड़ा कर लिए गर्मियों में, तो जानिए कि खेती का आप सिकंदर बनेंगे। तो यही सिकंदर बनाने के आज की वीडियो में मैं आपको प्रयास करूंगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बहुत कम जानता हूं, लेकिन आपको आह्वान कर रहा हूं आगे आने के लिए, मेहनत करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। जिस दिन आप जाग जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। बस यही जान ले, मैं ये बोल रहा हूँ खेती में पैसा है और अच्छा पैसा है, लेकिन उस किसान का पैसा है जिसके पास अपनी रणनीति हो, अपनी मैनेजमेंट हो, मेहनत करने की वो दमखम रखता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ये जो बैगन लगा है, बैगन से तो बाद में, सबसे पहले मैं जो सीड दिखा रहा हूँ ये पहला है शिमला। मैं आपको लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इस समय मैं भी डालूँगा बीज। 1 ग्राम का पैकेट लाया हूँ, मैं लगवा रहा हूँ भारत के अलग अलग राज्यों में 4 किसानों को। पहला है ललित मिंज जी छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से डॉक्टर विपिन शुक्ला, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रब्बानी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सूरज सिंह, ऋषभ द्विवेदी लखनऊ से, और मैं खुद। हम पाँचों मिल करके करेंगे। अगर असफल हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सीखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम सीखेंगे और करके सीखेंगे। तो पहले आते हैं शिमला की वैरायटी। कौन सा बीज इस समय चुने? ठंडी वाली बिल्कुल न लें, गर्मियों के लिए ये देखें, इंडस का 1201 फार्मसोन कंपनी का लगा रहा है हमारे जो है डॉक्टर विपिन शुक्ला जी। इसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ मिले इन बीजों को ढूंढिएगा। आपका जो है TRS सीड का रोनी,
क्लाउज का आशा, सिजेंटा की इंदिरा और जो है सेमिनिस की हंटिंगटन, इन किस्मों को गर्मी में आप लगाइएगा। एक बार और सुन लें, इंडस कंपनी का 1201, ये थोड़े से महंगे हैं, सस्ते वाले काम आते हैं, 1200-1250 रुपया के आसपास ये आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं तो 1600-1800 लोग भी बता देते हैं। तो ये मुझे 1250 का पड़ा है। 1 ग्राम का पैकेट आपका 140 रुपया लिया है। मैं 1 ग्राम से ही ट्राई करूँगा। तो आप ये इंडस का 1201, TRS का रोनी, क्लाउज का आशा, सिजेंटा की इंदिरा, सेमिनिस की हंटिंगटन, इन वैरायटियों को लगाइएगा शिमला मिर्च में। अभी नर्सरी डालिए, ठंड में ये पौधे बढ़ेंगे नहीं। आपका दिसंबर में प्लांटेशन होगा। बस थोड़े बहुत खाद दवाई दे दे करके पौधे को हमको थ्रिप्स और मकड़ी से बचा के रखना है। ज्यों ही जनवरी ख़त्म होने लगे, उसमें ज़ोरदार ग्रोथ होगा हेलीकॉप्टर डोज के सहारे। हाँ, अगर अधिक ठंड पड़े तो हमें इसके लिए विशेष बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। तो ये जो है शिमला की वैरायटी हो गई। दूसरी बात आते हैं किसान साथियों, बैगन की मैं बात कर रहा हूँ। चुनिए उसी को जिसमें विल्ट कम लगे, नहीं तो सारा मर जाएगा और आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो विल्ट रेसिस्टेंट ये देखें, JK का 8031, एक भी पौधा नहीं मरेगा, मेरे द्वारा टेस्टेड है। और मेरा जो देसी बैगन है, यही 2 को मैं रिकमेंडेड करूँगा, बच्चन कंपनी का धवन और श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार। लेकिन वो सब मेरे पहुंच के दूर है। मेरे पास ये जो देसी बैगन आपको जो उधर दिखाऊंगा, अभी हो सकता है समय मिले तो। और ये जो है JK 8031 आप लगाइए, बहुत फलता है। बस ये जान ले, छोटे छोटे फल होते हैं, इसमें बहुत फलता है। किसान साथियों, अभी बैगन लगानी इसलिए बोल रहा हूँ कि फरवरी तक बैगन काफ़ी सस्ता रहेगा, लेकिन ज्यों ही शादियों का लगन आएगा काफ़ी रेट बढ़ जाता है। लेकिन लालच में नहीं आइएगा। अगर आपके पास दम खम और कुव्वत है तभी बैगन और शिमला मिर्ची की खेती करिए। गर्मियों में बैगन में इतना अधिक फल छेदक कीड़े आएंगे, इतना अधिक फल छेदक कीड़े आएंगे कि आपकी ज़रा सी लापरवाही पूरी पूंजी आपकी डुबा देगी। लेकिन अगर आप में दम खम है तो लगाइए। यहाँ मैं इसलिए लगाने बोल रहा हूँ, अगर आप में संघर्ष करने की क्षमता आ गई तो कभी नहीं हारिएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधयात, माने उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करिए। तो यही संघर्ष करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, छोटे लेवल पर लगाइए, लेकिन बैगन लगाइए, 2 पैसा बनेंगे। कैसे करके फल छेदक कीड़ों को रोकिएगा। अगर आप रोक लिए तो समझिए कि आने वाला समय आपके लिए सिकंदर होगा। बैगन की खेती आपको वो चीज़ें सिखा देगी जो आपको दुनिया की कोई यूट्यूबर चैनल नहीं सिखा सकता है और न ही कोई गुरु सिखा सकता है। लेकिन ये आपको संघर्ष करने सिखा देगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, सारे फल में कीड़े आ जाएंगे। तो चलिए, दूसरी फसल हो गई। तीसरी फसल जो अभी आप ट्राई कर सकते हैं वो मिर्ची। मिर्ची जो है आपका, ये देखें मेरे हाथ में हाई भेज का ईगल, गोल्डन सीड्स का AK47, आपका रवि सीड्स का जो मिर्ची आता है उसको लगा लीजिएगा। धरती की नेत्रा, इसको लगा लीजिएगा। नहीं तो ये देखें VNR का 305 नंबर, आप इसको लगा लीजिएगा। ये जो है नामधारी सीड्स का ये है, इसको लगा सकते हैं। और आपका 1101 नामधारी का लगा सकते हैं। कीमतें अमूमन तौर पर मिर्ची की बहुत अधिक होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रणनीति बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए। नाव यू का तेज़ा भी आप लगा सकते हैं, अच्छा होगा। तो किसान साथियों, ये एक पैकेट की कीमत 10 ग्राम की 750 रुपया होती है। आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रक भर के मिर्चियाँ आती है ना आंध्र प्रदेश के गंटूर, करनाल, ये सब मंडियों से, उनमें से सबसे तीखा मिर्च जो खाने वाला लाल मिर्च होता है, उसका 200-250 ग्राम खरीद के लाइएगा। 50-60 रुपया 70 रुपया में मिल जाएगा। और जो सबसे तीखा हो, तेजा नाम, बोरा पर ही तेजा लिखा हुआ रहता है, समझ जाइए कि वो सुपर झाल है।
उसके बीजों को डाल करके एक बार आप करके देखिएगा। 750 का बीज खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई रोग बीमारी नहीं आएगी और फलन में सुपर होगा। क्यों सुपर होगा, बस यही जान ले कि जो आदमी ट्रक भर सकता है मिर्ची का, वो अच्छा किस्म चुना होगा और कोई हाइब्रिड चुनने की ज़रूरत नहीं। वो हाइब्रिड खुद चुना है, वो F1 चुना था, आपका F2 होगा और क्या होगा, लेकिन उत्पादन मिलेगा सुपर, बस यही जान ले। लेकिन लीजिएगा तेजा नाम देख करके, बोरा पर लिखा हो, बड़े दुकानों में करंट माल लीजिएगा तो मिर्ची अच्छा होता है। ये मेरे द्वारा किया गया है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जो किसान ट्रक भर सकता है वो अच्छा चुना होगा, लेकिन आप अपनी पैसा बचाने के लिए इस रणनीति को एक बार थोड़े से जगह में करके देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो ये हो गया किसान साथियों कि मिर्च, शिमला मिर्च और बैगन गर्मियों के लिए प्लानिंग कैसे करें। अब आते हैं, वीडियो बहुत लंबी होगी, बस धैर्यपूर्वक इन बातों को सोच समझ लीजिएगा, ज़रूर जीवन एक दिन बदल जाएगी। ये बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू करके ये क्यारी दिखाएगा। देखिए ये एक क्यारी है, 7 फीट लंबी है और लगभग 5 फीट चौड़ी है। माने इस जो क्यारी धनिया आप देख रहे हैं 7×5 35 स्क्वायर फीट का है। इसमें मैं एक बार हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ, आज से लगभग 15 दिन पहले ही। उस समय इस क्यारी से मुझे, इधर देखिए बेटा, 700 रुपये की धनिया मिल गई थी, लगभग 6 किलो मिला था। आप बोलेंगे कि ये बात आप झूठ बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस मेरे द्वारा बताई गई बातों के वीडियो देख करके असम के मधुसूदन सिंह जी और लोहरदगा के किसान विवेक जी ने सफल कर दिखाया। विवेक जी हमसे भी आगे निकल गए हैं। इस बार ये सेकंड जो है क्या माना बनेगा ये क्यारी, उस बार 700 लिया था, इस बार भी इसमें से मुझे लगभग 500 का धनिया मिल जाएगा, बस यही जान ले। रेट थोड़ा सा कम होगा लेकिन उत्पादन अब बढ़ेगा, कोई बात नहीं। 300 का तो मिलेगा, 200 का तो मिलेगा। मैं आपको आगे आने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह का क्यारी में आप 70 ग्राम अगर बीज डालेंगे, धनिया थोड़े पतले होंगे, बस यही जान लें, काफ़ी पतले पतले होंगे। तो मोटा करके क्या फ़ायदा। अगर 7 किलो धनिया यहाँ से एक बार आप अक्टूबर में बो करके लास्ट अक्टूबर तक ही अगर बेच लें, अगर अक्टूबर में बुआई करके अक्टूबर में ही बेच लें, एक बार 1 एकड़ खेत में इस तरह का क्यारी बना करके 1200 क्यारियाँ बनेंगे। और एक बार अगर आप 5 किलो करके हर क्यारी से 3 किलो करके ही आप बेच लीजिएगा, तो जानिए आपकी किस्मत बदलते हुए देर न लगेंगे। लोग बोलते हैं कि नहीं कम बीज डालें, अगर आप कम बीज डालिएगा तो इसमें से 1 किलो 2 किलो धनिया ही मिलेगा। कितना रेट में बिकेगा, कितना कमाइएगा। और घाटा इस खेती में कभी नहीं होता है, बस यही मैं बता देता हूँ। देखें ये मेड़ पर जो गोभी लगा हुआ है, जितना बीज 3 बार अगर डालूंगा तो तीनों बार का पैसा इन गोभियों से कमा लेता हूँ। थोड़ा सा पे चले उस क्यारी को दिखाइए बेटा आगे। ये मैं आपको आवाहन इस लिए कर रहा हूँ, इधर दिखाइए धनिया ठल, कि अगर इस माफिक आपका हो जाए तो बस यही जान लीजिए कि आपकी किस्मत बदलते हुए अक्टूबर महीने में देर नहीं लगेगी। उधर से देखिए बेटा, वो जो लंबा मेरा ट्रेल था वो एक बार का हार्वेस्टिंग हो गया है, पूरा प्लॉट से लगभग एक बार का हार्वेस्टिंग हो गया और अच्छा खासी रेट में बेच चुका हूँ। अब जो है अगर आप देखेंगे कहीं पर बिनाई कर रहा हूँ, उधर देखिए बेटा, ये इसमें बिनाई हो रहा है, उधर दिखाएगा उसमें अंकुरन हो रहा है, और इधर देखें ये हार्वेस्टिंग के लायक है। रूल समझिए कि एक बार तो पूरे प्लॉट में था, अब आगे पीछे कर दिया हूँ। एक बार पूरे प्लॉट में अक्टूबर में बोया था, जिसको अब हार्वेस्टिंग समाप्त हो गया। अब जो है कंटिन्यू जैसे जैसे बेचते जा रहा हूँ, एक तरफ से जुताई हो रहा है, एक तरफ से बिनाई हो रहा है, एक तरफ से अंकुरन होगा, एक तरफ से इधर बेटा, एक तरफ से इधर हार्वेस्टिंग होगा। मैंने रोज़ मेरा पैसा अब आना चालू हो चुका है। वो तो एक बार में बेच चुका था, तो गोल्डन रूल्स का पहला सिद्धांत
कि 1 एकड़ खेती में आपको 10 महीने में 10 लाख कमाना होगा, लेकिन मैं कहूँगा अगर अक्टूबर में आप धनिया कम कर रहे हैं तो 26 दिन में ये टारगेट हासिल करेंगे। 1200 क्यारी से 5 अक्टूबर को बिनाई कर दीजिएगा, 90 किलो धनिया। बस यही जान ले आपकी किस्मत बदलते हुए देर न लगेगी। कम से कम भी होगा ना तो अब मैं आपको 10 महीना का समय दे रहा हूँ कि 10 महीना में तो उतना एक एकड़ से कमाइए। तो एक तरफ से बिनाई, एक तरफ से ये और एक तरफ से हार्वेस्टिंग। बीज बस यही चुनिएगा कि आपको 30 दिन वाले बीज चुनना होगा, अन्यथा आप अपने टारगेट से पीछे रह जाएंगे। किसान साथियों, गोल्डन रूल नंबर 2, कभी भी एक फसल पर दांव नहीं खेलिएगा, मिक्स क्रॉपिंग करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सिर्फ धनिया नहीं, मेरे प्लॉट पर आप देख लें कि गोभियाँ भी लगी हुई है। अगर मेरा क्यारी का धनिया ख़राब हो गया तो ये गोभी भी मुझे इतना पैसा दे के जाएगा जो मुझे घाटे में नहीं लेके जाएगा। तो मिश्रित खेती करें और मिली जुली हुई चीज़ों को अपनाइए, 4, 5, 6 चीज़ों को करिए। बस यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इंटरक्रॉपिंग सफसली खेती करें। ये देखें, इधर खीरा भी दिखा देगा बेटा, खीरा भी कर सकते हैं आप धनिया के साथ में, जो कि अच्छा होगा। गोभी भी कर सकते हैं। तो गोल्डन रूल नंबर 2 ये आपका मिक्स खेती करें। नंबर 3, शून्य बजट खेती करें, खेती की लागत को कम से कम करें। और बस यही जान ले कि अगर लागत कम करना सीख गए दवाई से, खाद से, बीज से, तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। ये अमूमन तौर पर ईस्ट वेस्ट का ये जो रेमसे है, अभी मैं लाया हूँ अपने लिए 1 पैकेट, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, लेकिन ज़्यादा जो मैं ये चक्रा और ये अंकुर का सुपर फास्ट है आपको बार बार बोलता हूँ। तो गर्मियों में लेकिन इसी पर भरोसा करना होगा। ठंड में ये सब तो ठीक है, लेकिन गर्मी में ये ठीक है। ये 30 दिन वाली ठंड में कमाइए, गर्मी में ऐसे माना बीज को चुनिए समय के अनुरूप। जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, बीज को चुनिए समय के अनुरूप, अपनी रणनीति को तुरंत बदल लें। और कभी भी एक फसल की एक बीज अपनी खेत पर न लगाएं। किसान साथियों, आपको अगर और मैं बात करूं कि एटीएम बनाने की बार बार मैं बोलता हूं, बहुत सारे किसान अब धीरे धीरे आगे आ रहा है। खेती को जिस दिन आप एटीएम बनाने सीख जाएंगे, 10, 12, 20 फसलें आपकी प्लॉट पर रहेंगे, आप फेल कदापि नहीं होंगे। रोज़ बेचने सीखिए। 1 एकड़ से अगर 1 महीने में 1 लाख कमाने की बात हो, एक दिन में अगर आप ट्रक भरने की सोच रहे हैं तो यही आपकी गलती है। आप सोचिएगा हम एक के बार गोभी लगा लेंगे 3-4 लाख रुपया मेरा हो जाएगा, फेल हुआ तो सब फेल। मैंने एक टोकरी में अंडा रखे हैं, अगर फूटा तो एक ही बार सब खराब। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर ले रहे हैं, 4, 5, 6 फसल ले रहे हैं, तो सब एक साथ कभी धोखा नहीं देगा। जब आपकी किस्मत काफ़ी ख़राब हो तभी ये सब हो सकता है। मान लेते मेरा जिस दिन धनिया की हार्वेस्टिंग नहीं होगी, उधर नींबू है, पपीता है और सूरन है, ओल जिसको बोलते हैं, उनको कबाड़ के बेच देता हूँ। 50 नींबू तोड़ लिए, 5 किलो पपीता तोड़ लिए और 2-3 सूरन खोद लेता हूँ, हो जाता है पैसा। तो अपने लिए ऐसे चीज़ों को रखें। मैं आपको एक बात बता दूं, 1 एकड़ खेती का एक आध कोने में 10-12 नींबू लगा लीजिएगा, 10-20 अमरूद के पेड़ लगा लें, 10-20 पपीता हो और किनारे किनारे लगभग सूरन लगा दीजिए पूरे प्लॉट पर। देखिएगा 2 पैसा बनेंगे। सूरन जब मर्जी तब बेचिए, ऐसा नहीं कि सालों भर आजकल बिकती है और 30-40 रुपया आराम से अमूमन तौर पर बिक जाती है। कोई दवा की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है। किसान साथियों, अगर इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन आप कर लिए तो आपकी जीवन बदलते हुए देर न लगेगी। थोड़े बहुत जगह पर आपका जो है प्याज वगैरह भी लगा के रखिएगा, घर में स्टोर करके रखिए। अच्छे कंपनियों का बीज को चुनिए
और जब मर्जी तब उसको बेचिए। मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, इस साल रेट कम रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लगाइए इस साल प्याज। धोखा होगा तो क्या होगा, आपकी पूंजी नहीं डूबेगी मेरे साथ अगर आप रहेंगे तो। लेकिन इस प्याज को, सुख सागर को अगर आप लगा रहे हैं तो जानिए कि जब मर्जी तब बेचिए, आपको कभी धोखा नहीं दे सकते ये सब वैरायटियाँ। किसान साथियों, देखिए मैं सिखाने के लिए तो बहुत चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको संघर्ष करने, लड़ने के लिए आगे आने बोल रहा हूँ। इस साल 10-20 किसान साथी ज़रूर अपने जीवन को बदला है, जिनका मुझसे फीडबैक मिला है। ये थोड़ा सीधा देखा बेटा, ये जो 12 पत्ता खीरा है, इस साल, पिछले साल अच्छा रहा था, इस साल बहुत अच्छा नहीं रहा। तो जानबूझ के कभी मैं आपको ख़राब चीज़ें देने का प्रयास नहीं करता हूँ। कंपनी वाले ख़राब किए हैं, इसका परिणाम वो अगले साल ज़रूर भुगतेंगे। बस मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, कभी भी एक बीज पर भरोसा न करें। अपने खेत पर एक ही चीज़ लगाना है तो 2-3 कंपनियों का लगाइएगा। और इतना कह दूं कि अगर आप 8 से 10 घंटा मेहनत कर ले रहे हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक मिला करके दे रहे हैं, कभी भी भूल करके सिर्फ ऑर्गेनिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो बर्बाद होइएगा, और अच्छा तरीके से बर्बाद होइएगा। केमिकल जितना दे रहे हैं उसके 2 गुना ऑर्गेनिक को दीजिए, ताकि केमिकल के असर को हम कम कर सकें और उत्पादन अच्छा ले सकें। सिर्फ जैविक नहीं और सिर्फ केमिकल नहीं, हमें अपनी मिट्टी को भी बचाना है और खेती में भी पैसा कमाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। एकदम इन बातों को गौर करिएगा, दिमाग में रख के खेती करिएगा, लालच कम करिएगा, 8 घंटे की मेहनत करिएगा तो सफलता आपके कदमों पर होगी। और विदा लेने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि सुझाव सादर आमंत्रित है, और यदि अच्छा लगा हो तो हाइप कर दीजिएगा, किसी किसान को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन आप बोलिए कि काहेल हाइप करेंगे, ये कौन होता है, क्या कहते हैं, तो चलिए आपकी मर्ज़ी। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। आपकी जीवन बदल जाए यही मेरे लिए बहुत है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।